आया। परमेश्वर केवल चंगाई नहीं चाहता, परिवर्तन चाहता है आपके जीवन में कि आप मसीह के डील डॉल में बदलते जाओ। आपको चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप वचन का पीछा करो, चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करेंगे। जिस दिन आपकी नींव परमेश्वर का वचन हो गया, वो अडिग नींव है, कोई आपको हिला नहीं सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, आप उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होगे जिसने अपना घर एक चट्टान के ऊपर बनाया। Come on, give the best praise you can to Jesus. सबसे उत्तम स्तुति आपने यीशु को दे सकते हैं। Amen. Amen. He is the healer. वो चंगा करता है। Whatever you see here, no man can do it. जो कुछ आप यहाँ होता देखते हो, कोई मनुष्य उसे नहीं कर सकता। It is the Lord Jesus Christ. तो केवल प्रभु यीशु मसीह है। And all the glory and honor belongs to Him. और सारा महिमा, सारा आदर उसी का है। Come on, church, you can do better than that. इससे बेहतर कर सकते हो चर्च आप। Come on, come on, come on. Give Him the best praise. सबसे उत्तम स्तुति दें Give Him उसको। the best glory. सबसे उत्तम महिमा दें उसको। What a privilege that we belong to Jesus. कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। What a privilege that He called us by our name. कितना बड़ा सौभाग्य है कि उसने हमारा नाम लेकर हमें पुकारा है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wow. अगर आप मसीह में हो तो आप blessed हो। If you are in Christ, you are blessed. Amen. हर एक धन से, हर एक संपत्ति से ऊपर ये प्रिविलेज है, ये सौभाग्य है कि उसने हमें चुना। हमने उसको नहीं चुना, मगर उसने हमको चुना और नाम लेकर बुलाया। Over all the riches and possessions, this is our greatest privilege that He has chosen us. He has called us by our name, not that we have chosen Him, but He has chosen us. Amen. Hallelujah. Come on, for a moment, close your eyes जहाँ भी हैं, क्षण भर के लिए अपनी आंखों को बंद करें and just talk to Jesus right now. और इस समय यीशु से बात करें। Just tell Him what are you expecting. उससे कहें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज। Because expectation is the breeding ground for miracles. क्योंकि उम्मीद करना आपके चमत्कार को जन्म देता है। Everybody who came to Jesus was healed, the Bible tells us. हर कोई जो यीशु के पास आया वो चंगा हुआ, बाइबल कहती है। They came with an expectation. क्योंकि वो एक उम्मीद लगा करके आए थे। And the Bible tells us that He is the same yesterday, today and forever, and He never changes. और बाइबल हमें बताती है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। He never changes. वो कभी भी नहीं बदलता। Come on, tell Him, open your mouth for a moment, just for 2 minutes. अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर को बोलें जो आप जिस उम्मीद के साथ आज आप आए हैं। Tell the Lord what are you expecting when you have come here today. Open your mouth and speak to Him. Come on. Hallelujah. 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 The power of God is present here to heal every kind of sickness and diseases. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ मौजूद है हर प्रकार के रोग बीमारी को चंगा करने के लिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर है हर एक बीमारी को जड़ से नाश करने के लिए। The power of the Holy Spirit is here to destroy every sickness from the roots. कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ जहाँ कहीं आप हो इस समय, अपने मुंह को खोलो। से ब्रोगा थाला ब्राहंडे गोठाना महा ये गाबाला हसा खातारा ब्रागाडे लोजेम्बा राखातारा ब्रागाडे नामालागा सेटेनेगे ले साकारा लाबा सेटेने ओ राबादाना मासेकेने। विश्वास से छू लो परमेश्वर की सामर्थ को इस समय। Touch the power of God by faith right now. उसका अभिषेक कई लोगों के ऊपर उतर रहा
है इस समय। In the name of Jesus, receive the anointing of the Holy Spirit. Oh, riba kabara hasakara ba 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 ba. ले लो इस अभिषेक को इस समय। So braga tala braga dana mama mahadaga dara braga dana ma. Sabla hade namase. Loga raba ba 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 ba. Oh riga dala brala gadene. Oh raga dana mala. कई लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे उनके सर पे कोई तेल को उंडेल रहा है इस समय। परमेश्वर अपने तेल को, चंगाई के तेल को, पवित्र आत्मा के तेल को उंडेल रहा है इस समय आपके ऊपर। He's pouring out the oil of the Holy Spirit upon you. ले ब्रागा सबरा हजागा रब्रागा जाना, ला ब्रागा जाना मारागा देने में, ले ब्रागा सबरा का छाका रब्रागा जाना मासे कोरोबो, ले ब्रागा जाना ब्रागा देने में देखो रब्रागा जाना, ए ला ब्रागा से तो कोरोब्रोगा दीना। सजना करूं, सजना करूं, ओ रिया ला बाबा 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 रागा देने में देगे देने में लेगे देने। ओ साकाचा रब्रा, लाबा साकाचा रब्रागा से कोरोब्रोगा लाबा, सजना ए लाबा लाहा से कोरोब्रोगा दीना मासाकाचा। सजना करूं, रिसीव करो उसकी सामर्थ को इस समय जहां कहीं आप हो। सजना करूं, सजना करूं, सजना करूं, रचना अपनी हीलिंग को ग्रहण करो इस समय। सोब्रे गोठाला ब्रागा रचना, जाना receive your healing right now. ले जाका रचना, थारा receive your ब्रागा healing. देने में सो कोठोरो ब्रो, ए जाका थारा ब्रागा देले में रेगा दीना मजाका चा 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 चा। हड्डियां जो गल रही हैं इस समय परमेश्वर चंगा कर रहा है उनको यीशु के नाम में। God is healing bones right now. जो अंग मर चुके हैं इस समय जिंदा हो रहे हैं यीशु के नाम में। The organs that have died are coming back to life now in Jesus' नसों name. का रोग चंगा हो रहा है इस समय यीशु के नाम में। Vein disorders are being healed now in Jesus' name. ब्रागा दाना मासे कोठोरो ए ला बाका तारा ब्रागा देना मजाका चा 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 लाबा। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रही है इस समय। हर एक अशुद्ध आत्मा छोड़ के जा रही है इस समय। Every unclean spirit is leaving you now. ले ब्रागा साचा काराब्रा यामाना हागा लाबा जाटा काराब्रागा ओ ला ब्रागा से तो कोरोब्रोगा दी ला ब्रागा जाना मासे के ते कोला मामा मा राबा देगे देरे ब्रेगे देले लो ला ब्रागा दीना मामा मामा मा से काटीना मा ओ ला ब्रागा ती मा रागा ठाकारा ब्रागा देने। खून के रोगों को परमेश्वर चंगा कर रहा है इस समय। God is healing blood disorders right now. खून के रोग चंगे हो रहे हैं इस समय। Blood disorders are being healed. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से हालेलुया हालेलुया। मुझको रिहाई है, तेरे मारे पास यीशुआ। कम ऑन, जोर से घोषणा करो कि आज मेरा दिन है यीशु। Declared by faith, today is my day, Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह कल कर सकता है वो आज कर सकता है और अभी कर सकता है। What the Lord Jesus can do tomorrow, He can do it right now. उसको किसी वैक्सीन को बनाने की जरूरत नहीं है। He doesn't need to go make a vaccine. जो सामर्थ उसके पास कल है वो सामर्थ उसके पास आज है। The power that He has tomorrow is the same power that He has today.
वो केवल एक चीज का वेट कर रहा है और वो है कि आप विश्वास करो कि मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। He is just waiting for one thing, that you believe that everything is possible for my Jesus. आमीन। मैं आपको बताता आया हूं कि परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। I have been telling you there are no incurable diseases in the kingdom of God. When we believe such things, जब हम ऐसी बातों को मान oh लेते हैं, that the doctors say that this sickness is so big, so it's too big for God. कि अजी डॉक्टर्स ने कहा ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है, तो परमेश्वर के लिए भी बहुत बड़ी होगी, Then we limit God. तो हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। Amen. क्या आप जानते हैं आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Do you know that you can limit God? भजन संहिता Psalm 78:41 हमें सिखाता है कि इजरायली जो लोग थे वो 40 साल तक परमेश्वर को सीमित करते रहे और उसको रोकते रहे कि वो उनको आशीष न दे पाया। Psalm 78:41 tells us that the Israelites kept on limiting God for 40 years, that He could not bless them. फिर से बोलो, मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। Say, everything is possible for my Jesus. या तो बाइबल हमें बताती है गिनती की पुस्तक 13वें और 14वें अध्याय में कि 12 जो जासूस थे वो कनान के देश में गए। Numbers 13 and 14 tells us that 12 spies went to the land of Canaan. या तो हम 10 स्पाई की तरह हो सकते हैं Either we can be like the 10 spies, कि जब आप किसी जायंट को देखो, that when you see a giant, आज हम शारीरिक जायंट से नहीं लड़ते, today we don't fight with physical giants, मगर जो ये बीमारियां हैं, जो ये दुष्ट आत्माएं हैं, but these sicknesses, these demons. या तो आप उन 10 जासूस की तरह हो सकते हो कि आप किसी बीमारी को देखो और आप कहो अरे ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, So either you can be like those 10 spies and look at a sickness and say this sickness is too और big, अपने आप को एक ग्रास हॉपर की तरह देखो, एक टिड्डी की तरह देखो, and see yourself like a grasshopper before it. या आप Or उन 2 की तरह हो सकते हो जिनके लिए बाइबल कहती है जिनमें एक अलग आत्मा था। Or you can be like those 2 spies for whom the Bible says they had a different spirit. उनमें विश्वास का आत्मा था। They had the spirit of faith in them. और उन्होंने कहा ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, अरे ये तो हमारे लिए ब्रेड है, जाके अभी जाएंगे इनका सर काट देंगे क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। And they said, what are these giants? We will go now and destroy them because the Lord is with us. ऐसे ही आपको कैंसर को देखना है, This is how you have to ऐसे ही see आपको हर cancer. बीमारी को देखना है। That's how you have to see every sickness. बोलो कैंसर तो कुछ नहीं है मेरे यीशु के सामने। Say, cancer, you are nothing before my Jesus. आमीन। इससे पहले मैं वचन में मैं चाहता हूं कि आप, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में चलता फिरता था तो वो लोगों को पूछता था क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ। Before I go into the word, I want to tell you that Jesus would go to people and ask them, do you believe that I can do this for you? आज आप इस हीलिंग सर्विस में आए हो। Today you have come for this healing service. That's the same question the Lord is asking you. ये वही सवाल है जो प्रभु आपसे पूछ रहे हैं आज। Do you believe क्या आप मानते हो that I can do this for you? क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ? क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे बच्चे को चंगा कर सकता हूँ? Do you believe क्या तू that I can विश्वास heal your करती है child? मैं तेरे पति को चंगा कर सकता That I can heal हूँ? your क्या तू husband? विश्वास करती है कि मैं तेरे पापा को, तेरी मम्मी को, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी बेटी को, तेरी बीवी को चंगा कर सकता हूँ? That I can heal your mom, your dad, your son, your daughter. कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ और आत्मा और सच्चाई से थोड़ी देर आराधना करके बोलो मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव। उसको बोलो, प्रभु यीशु मसीह को बोलो, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है। सजदा करूं। Come on, come on, come on. से खाला बहादा। सजदा करूं। बताओ उसको, अपना मुंह खोलकर बताओ परमेश्वर को, बताओ प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, Jesus, I प्रभु तेरे believe लिए सब कुछ संभव है। that प्रभु everything is possible for you, प्रभु Lord. तेरे लिए सब कुछ संभव है Lord, परमेश्वर। everything is possible for you, Jesus. सजदा करूं, सजदा करूं।
अभी कई लोग चंगे हो रहे हैं इस समय। Many people are being healed right now. आपका शरीर चंगाई पा रहा है इस समय। Your bodies are being healed now. जैसे आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, As you are worshiping उसकी God, चंगाई की सामर्थ आपके शरीर के ऊपर उतर रही है इस समय। His healing power is coming into your bodies. यहाँ पर कोई है, आपका फ्रैक्चर हुआ था और फ्रैक्चर के बाद जो आपकी हड्डी जुड़ी वो सही नहीं जुड़ी और आपको लगातार पेन होता है, वो हड्डी अपने सही जगह में आ रही है इस समय। There is someone here who had a fracture, and after fracture the bone was joined in a wrong position, and you still have pain in that joint, in that fracture. आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। सो रेडी हैं आप? Are you ready? हाँ। मैं आपको कुछ आज सिखाना चाहता हूँ जिससे आप फर्क नहीं पड़ता कौन सी बीमारी है, किसी भी बीमारी से चंगाई रिसीव कर सकते हो। I want to teach you something today. It doesn't matter what sickness it is, you can receive your healing from any and every sickness. उससे पहले एक आपको गुड न्यूज़ देता हूँ। There's a good news before that. 1 तारीख से From the first, हम एक इवनिंग सर्विस शुरू कर रहे हैं जो इंग्लिश और हिंदी होगी। From the मगर first- जो सुबह की 11 बजे की जो सर्विस है वो प्योर हिंदी होगी। from the 1st December, we are resuming our English Hindi service from 5 p.m. and the morning service will be only Hindi. Pure Amen. Hindi. सो मज़ा आएगा। It's gonna be fun. आमीन। सो जिन भाई बहनों को हिंदी नहीं आती सुबह में मत आना। So all the brothers and sisters that don't know Hindi, don't come in the morning service. इवनिंग में आना, You can come in the evening service क्योंकि इवनिंग में इंटरप्रिटेशन भी होगा। because there'll be interpretation in the evening. मॉर्निंग 11 बजे की जो सेवा है वो पूरी हिंदी में होगी। The morning 11 service will be all Hindi. मैं पिछले 2 दिन में ओमान मस्कट में था। I was in Oman, Muscat last 2 days. वो एक मुस्लिम देश है, It's a Muslim country. मगर मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हर एक देश में बढ़ रही है। But I'm telling you, the church of Lord Jesus is growing in every country. उसके राजस्व का कोई अंत नहीं है। There is no end to his kingship. आमीन। उसका राज्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। His kingdom will keep on growing, keep on expanding, keep on growing. और धन्य हो आप जो आप उसके राज्य में हो। And you are blessed because you are in his kingdom. आमीन। Amen. अभी कई क्रिश्चियंस को समझ में नहीं आती है। Many Christians don't understand this right now. एक दिन आएगी A day you will कि understand. कितनी बड़ी प्रिविलेज है ये, What a great privilege we have. कितनी बड़ी प्रिविलेज है कि हम मसीह में हैं। What a great privilege we have that we are in Christ. ओके आमीन। अब आज मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप ध्यान धरकर वचन सुनना। Today I want to teach you the word and I want you to hear the word intently. ठीक है? डिस्ट्रैक्ट मत होने देना अपने आप को, Do not be distracted. क्योंकि एक गड़बड़ी है मसीह की देह में। मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक इम्बैलेंस है। There is an imbalance in the body of Christ that I want to address today. क्यों कई मसीह लोग आज बीमार हैं? Why many believers are sick today. आप देखते हो जहाँ जब चंगाई सभा होती है, You see, when there's a healing service, आप देखोगे बहुत सारे लोग आते हैं। you'll see many people come. हाँ, तो क्योंकि सब लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे और वहाँ परमेश्वर का दास हमारे सर के ऊपर हाथ रखेगा और हम चंगे हो जाएंगे। Because what most people think is we'll go to a healing service, the man of God will lay hands on our head and we'll be healed. और परमेश्वर ऐसा करता है, And God does that. मगर But ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है आपके लिए। this is not God's perfect will for you. ओके, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आज आप। Hear me carefully. चाहे today. जो लोग पीछे भी हैं, ध्यान से Even सुनो the आज। people at the back, hear carefully. क्या होता है कि जब
हजारों लोग किसी मीटिंग में जाते हैं, हीलिंग मीटिंग में जाते हैं, What happens when thousands of people come to a healing meeting? बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, Many people get healed. बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको चंगाई नहीं मिलती But there are some that do not get healed. और वो वापस चले जाते हैं ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं चंगा हूं। And they go back thinking that this was not God's will that I be healed. अगर होती तो इतने लोग जब चंगे हो रहे थे तो मैं भी हो जाता। If it was God's will, when He was healing so many people, He would have healed me also. क्योंकि कई मसीह लोग नहीं समझते उस सिद्धांत को जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य कार्य करता है। Because many believers do not understand the principles by which the kingdom of God works. जब अमरजीत यहाँ पे आया था, अमरजीत है यहाँ पे? When Amarjit came here, ओके, नहीं आया आज। जब अमरजीत यहाँ पे आया था उसको HIV एड्स था। when Amarjit came here, he had HIV. वो ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग मीटिंग में गया था। He had already gone to many healing meetings. फिर उसे किसी ने इस चर्च के बारे में बताया, Then somebody told him about this फिर वो church. यहाँ पे आया, Then he came here. फिर वो मेरे पास आया, Then he came उसने to कहा me. मैं मरना नहीं चाहता। He said, I don't want to die. सी अगर वो भी एक मीटिंग में जाता और जब वो गया तो उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल वैसी थी। He could have, when he went to a meeting, his reports were the same. वो सोच सकता था कि शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है मुझे चंगा करना, He could have thought that it's not God's will to heal me. और हो सकता है कि वो अपनी बीमारी में रहता और मर जाता। And maybe he would have stayed in his sickness and died even. और ऐसे कई मसीह लोग भी हैं, वो मीटिंग में जाते हैं, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो वो कहते हैं क्या किया, यीशु मसीह ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। And that's how many believers are. They go to a meeting, if nothing changes, they say, what has Jesus done for me? इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ आज और इस इम्बैलेंस में ना पड़ो। This is why I want you to understand this so you don't get into this imbalance. क्यों ऐसा होता है कि जब हीलिंग सभा होती है तो ज्यादा लोग आते हैं, नॉर्मल संडे को ज्यादा लोग नहीं आते? क्योंकि मसीह लोग वचन का आदर नहीं करते। Why is it that more people come for healing service but not for a regular Sunday service? Because believers, Christians do not honor the word of God. क्योंकि वो चंगाई को एक टोटके की तरह सोचते हैं, मैं जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा फिर अपना जीवन वैसे जीऊंगा। आप हील तो हो सकते हो हीलिंग सर्विस में आके, मगर अगर जयवंत जीवन जीना है तो वचन का आदर करना सीखना पड़ेगा। Because they think I'll go to a healing service, I will be healed and then go and live my life the way I want. But if you want to live a victorious life, you have to learn to honor the word of God. केवल चंगा होना उद्देश्य नहीं है। Only being healed is not the aim. मसीह यीशु की जय में चलना, उसके अधिकार में चलना, एक राजा की तरह प्रभुता करना, ये उद्देश्य है। To walk in the victory of Lord Jesus, that is our aim. आमेन। आप जानते हैं एक परमेश्वर की एक बहुत महान दासी थी, उनका नाम कैथरीन कुलमैन था। There was a great woman of God, her name was Catherine Kuhlman. और परमेश्वर ने उनको ऐसे अभिषेक किया था कि जब वो चल के ही आती थी तो जो लोग व्हीलचेयर में थे वो खड़े हो जाते थे। And God had anointed her in such a manner that even when she walked, people in wheelchairs began to stand up. मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कलीसिया ने केवल अभिषेक को पहचाना है, कलीसिया ने वचन को नहीं पहचाना। I'm telling you, the church has only recognized anointing. The church has not yet recognized the word. आज ध्यान से सुनो मेरी बात। Hear me carefully. सो गिफ्ट किसी भी परमेश्वर के दास के कंट्रोल में नहीं होते। Gifts are not in the control of any man of God. वो पवित्र आत्मा के वरदान है और पवित्र आत्मा अपने अनुसार उन वरदानों का इस्तेमाल करता The gifts belong to the Holy Spirit, and Holy Spirit on His own will uses those gifts. है। आमीन। इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी मीटिंग में अगर आप जाओगे, So you see, when आप देखोगे बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। if you go to any meeting, you see many people get healed, but there were some people that they went the same way they came. और उनमें से ज्यादातर लोग निराश होकर हताश होकर चले जाते हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरे साथ वो नहीं किया। And most of those people get disappointed, dejected that God did not do this for me. सो अगर आप कैथरीन कुलमैन के बारे में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उनकी मीटिंग में बहुत सारे लोग स्प्लिट सेकंड में चंगे हो जाते थे। So if you will read about the meetings of Catherine Kuhlman, you will see that people used to get healed in split second in her meetings. मगर जब बाद में रिसर्च करी गई तो पता चला कि 60% लोग जो चंगे होते थे वो 1 महीने के अंदर वापस उस बीमारी में चले जाते थे। But when it was researched, it was found that the 60% of people that were healed in her meeting, they went back to their sickness within 1 month. क्योंकि ध्यान से सुनो मेरी बात को अब, Because, hear me carefully now.
अभिषेक आपको फ्री तो कर सकता है, अभिषेक आपको फ्री रख नहीं सकता। Because the anointing can set you free, but the anointing cannot keep you free. परमेश्वर का वचन आपको फ्री रखता है जिंदगी भर। The word of God keeps you free all your life. The anointing sets you free, the word keeps you free. अभिषेक आपको आजाद करता है, वचन आपको आजाद बनाए रखता और है। जिन मसीहों के अंदर वचन नहीं है वो हीलिंग सर्विस में या मीटिंग में जाते हैं, चंगे भी हो जाते हैं, मगर बाद में जब घर जाते हैं शैतान उनके अंदर शक डालकर उस चंगाई को चुरा लेता है। The believers that don't have the word in them, they come to a meeting, get healed, but when they go back home, the devil brings doubts and steals the healing from them. Amen. So मैंने प्रभु को यही कहा, प्रभु हम लोग केवल अभिषेक के ऊपर अपनी मिनिस्ट्री को बिल्ड नहीं करेंगे। So I told the Lord, Lord, we will not build our ministry only upon anointing. स्मिथ विगिल्सवर्थ एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने कहा सबसे बड़ी बेदारी जो पृथ्वी में आएगी वो तब आएगी जब कलीसिया वचन और आत्मा दोनों को साथ में लेकर चलेगा। Smith Wigglesworth, a mighty man of God, once said, "The biggest revival will come when the church will learn to take the word and the spirit together." Amen. So हम पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर का अभिषेक आएगा। आप अभिषेक से चंगे होगे, 100% होगे, मगर साथ में हम आपको वचन सिखाएंगे कि अपनी चंगाई कैसे बनाए रखनी है। So through the anointing of the Holy Spirit, you will definitely be healed. But through the word, we want to teach you how to maintain your healing. क्योंकि उद्देश्य केवल एक बार चंगा होना नहीं है, उद्देश्य चंगा रहना है। Because the aim is not to get healed one time, the aim is to stay healed all the time. और उद्देश्य केवल ये नहीं है मैं सर्वाइकल था, सर्वाइकल से चंगा हो गया मगर आज भी डिप्रेस्ड हूँ। अरे सर्वाइकल से चंगे हो, डिप्रेशन से बाहर आओ, गरीबी से बाहर आओ। मतलब जीवन में जो परमेश्वर का जो ये जोई लाइफ है ये हर एक क्षेत्र को अफेक्ट करना जरूरी है। Oh, I had cervical, the cervical is gone, but I still live in depression. No, no, the aim is to live in that Zoe life. So you come out of cervical pain, you come out of depression, you come out of poverty, and start to live that life of God. Amen. See, अब मैं आपको फिर से मैं अमरजीत के बारे में बताता हूँ। जब वो आया मैंने उसको वचन के बारे में बताया। When Amarjeet came, I told him about the word. उसको वचन सिखाया कैसे घोषणा करनी है। I taught him the word, how to declare. सी मोस्टली लोग क्या कहते हैं, जस्ट ले हैंड कर दो मेरे सर पे। Mostly people say, just lay hands on my head. ले हैंड पावरफुल है, मगर ले हैंड जब आपके जीवन में वचन की जगह ले लेता है तो वो गलत है। Laying on of hands is powerful, but when laying on of hands takes the place of the word in your life, that is not correct. जब आप ले हैंड की लाइन में 10 घंटे खड़े होने को तैयार हो मगर घर में वचन को 10 मिनट पढ़ने को तैयार नहीं हो, ये गलत मसीहत है, इससे बाहर आना जरूरी है। When you are ready to stand in the line for lay hand prayer for 10 hours but not ready to read the word in your house for 10 minutes, this is wrong Christianity and we need to come out of it. Yes, please, गलत मत समझिए मुझे, ले हैंड पावरफुल है। Don't take me wrong, laying hand is powerful. क्विक शॉर्टकट ढूंढ रहा है हर कोई, हर एक मसीह को क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। But every believer is looking for a shortcut. नहीं, अगर जयवंत जीवन जीना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। No, if you want to live a victorious life, there is no shortcut. वचन में परिपक्व होना पड़ेगा, जड़ पकड़नी पड़ेगी, तभी आपका जीवन फलों से लदा हुआ होगा। You will need to mature in the word, you'll have to take root in the word, that's when your life will be filled with fruits. Amen. एक परिवार है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, और have- एक बार मुझे फोन आया एक बहन का रोते हुए। We have a family in Australia. One time a sister called me crying. और उसने कहा कि मेरा पति सुसाइडल है, उसने कमिट करने की कोशिश करी सुसाइड। She said, my husband is suicidal, he tried committing suicide. आप प्लीज प्रार्थना करो। Please pray for him. और पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैंने बिना सोचे समझे मैंने अपने अंदर से बोल दिया उनको इंडिया भेजो, 21 दिन में उनको टाइम दूंगा। I don't know what happened. Without thinking, I just said, send him to India for 21 days, I will teach him. मैं खुद सोच रहा हूँ कि प्रभु ये मैंने क्या बोल दिया, And I'm thinking, what have I said, Lord? मगर वो व्यक्ति इंडिया आ गए 1-2 दिन में। But that person came to India in 1-2 days. एंड ही केम टू मी, वो मेरे पास आया और बोला कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। He came to me and said, Pastor, pray for me. मेरे अंदर जनरेशनल कर्स है, डीमंस हैं, ये है वो है। I have generational curses, demons, this, that. और मैंने कहा नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं I said, no, I will not pray for you. क्योंकि मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा पहले ही भाई कोई पास्टर नहीं छोड़ा है तुमने ऑस्ट्रेलिया में, सारे पास्टर से प्रार्थना करा चुके हो। I told that brother, you've not spared a pastor in Australia, you've gotten prayed from all the pastors of Australia.
मैंने कहा मैं वचन सिखाऊंगा तुम्हें। I will teach you the word. तो उसने अपनी बीवी को कॉल किया, So he called his wife. बोला ये पास्टर में ना कोई सामर्थ नहीं है इस He पास्टर said, this pastor has no power. में। ये कहाँ भेज दिया मुझे? Where have you sent me? अगर पावर होती तो प्रार्थना करता है If मेरे। he had power, he would have prayed for me. तो उसकी वाइफ ने कहा कि भाई जब गए हो तो अब टाइम स्पेंड कर लो, अच्छा पीला खा लो, वहाँ छोले भटूरे थोड़ा गोलगप्पे। His wife said, now that you've gone to India, stay there for some time, eat chole bhature, golgappe, whatever you get. तो 21 दिन तक उसको टाइम दिया, उसको वचन सिखाया, For 21 days I उसको gave him बोला time. वचन खोल, वचन में देख क्या लिखा है। 21 दिन Taught him the word, told him, find the word, see what the word says for 21 days. वो भाई वहाँ पे ऊबर चलाता था, That brother used to drive Uber there in Australia. डिप्रेशन में था। He was in depression. आज Today, वापस गया वो, he's gone back. After वचन को पकड़ना सीखा, he learned to catch वचन the पे word खड़ा होना सीखा learned to और stand on वचन the की word. घोषणा करना सीखा। and learned to declare the word. आज ऑस्ट्रेलिया के उस एरिया का 3rd रिचेस्ट बंदा बन चुका है। Today in that area in Australia, he's the 3rd richest man. जय में चल रहा है, कंप्लीटली हील्ड, मैरिज फर्स्ट क्लास, हेल्थ फर्स्ट क्लास, बिजनेस फर्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि वचन में जय है। He's walking in victory. Health is first class. Marriage is first class because there is victory in the word. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many of you understand what I'm saying? देखिए इस चर्च में आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। एड्स हील हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, मगर फिर भी मैं आपको बार बार कहूंगा, इस कलीसिया की नींव कभी चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे, हमेशा परमेश्वर का जीवित वचन होगा। You're seeing all that is happening in this church. AIDS is being healed. Miracles are happening. But the foundation of this church will never be signs and wonders. It will always be the word of God. मरकुस 16:20 में बाइबल कहती है, डिसाइपल्स वेंट एवरीवेयर प्रीचिंग द वर्ड एंड जीसस वेंट विद देम confirming the word with signs and wonders that followed. Mark 16:20 the word says, चेले सब जगह गए और वचन का प्रचार किया और यीशु उनके साथ साथ था, चिन्हों के द्वारा उसने प्रमाणित किया वचन को जो वो सिखा रहे थे। ओके, ध्यान से अब देख, इसको पढ़ते हैं। प्रभु किसको दृढ़ करता है? Whom does the Lord strengthen? प्रभु किसको कंफर्म करता है? What does the Lord confirm? क्या लिखा है? और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यीशु मसीह हमेशा अपने वचन को कंफर्म करता है। Confirming the word when they were going and preaching. Jesus always confirms his word. जब आप वचन के पीछे भागोगे तो चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे भागेंगे। When you will run after the word, the signs and wonders will run after you. आपको चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप वचन का पीछा करो, चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करेंगे। You do not need to run after signs and wonders. You run after the word and signs and wonders will run after you. Amen? Amen. क्या होता अगर मैं भी उस भाई के लिए प्रार्थना कर देता? हो सकता है वो हिलता, गिर जाता। What would have happened if I prayed for him? मगर Maybe he जीवन would नहीं have shaken बदलता। and fallen, but the life would not have changed. कितने लोग यहाँ जो कलीसिया आते हैं वो सामर्थ को महसूस करते हैं, हिलते हैं, गिरते हैं There's so और many people. चंगे भी हो जाते हैं, मगर फिर आपको पता चले घर जाके फिर शराब पी के अपनी बीवी को पीट रहे। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। परमेश्वर केवल चंगाई नहीं चाहता, परिवर्तन चाहता है आपके जीवन में कि आप मसीह के डील डॉल में बदलते जाओ। There are so many people that come to church, they shake under the anointing, even fall, even get healed, but when they go back home, still drink alcohol, beat their wife, their life is not transformed. Jesus wants to transform your life and make you grow in the stature of Christ. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? You understand what I'm saying? एक मसीहत जो बिना वचन के ऊपर है वो एक खोखली मसीहत है। वो आप एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर जड़ ही नहीं है, जहां थोड़ी सी हवा गिरेगी पाम वो पेड़ गिर जाएगा। A life in Christ which has no word in it is a tree that has no root. A little air and it will fall. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन में परिपक्व हो जाएं। This is why it's very important that we be mature in the word. आप जानते हैं जो पूरी भीड़ यीशु के पीछे चिन्ह और चमत्कार के लिए जाती थी वो उसको छोड़ के चले गए। You know, the entire crowd that was running after Jesus for signs and wonders, they all left him. और जब हजारों लोग उसको छोड़ रहे हैं तो यीशु मसीह ने पलट के अपने सारे जो प्रेरित हैं, अपोस्टल हैं, 12 चेले हैं, उनको बोला तुम्हें भी जाना है क्या?
And when the thousands of people were leaving Jesus, he turned to his 12 disciples and he said, "Do you also want to go?" सो पतरस ने ये नहीं कहा प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं क्योंकि मुर्दों को तो केवल तू ही जिंदा कर सकता So है। Peter did not say, "Where should we go, leaving you, Jesus? Only you can raise the dead." पतरस ने ये नहीं कहा प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं क्योंकि अंधों की आंखें और लंगड़ों को तो केवल तू चला सकता है। Peter did not say, "Jesus, where should we go after leaving you? Because you are the only one who gives eyes to the blind and ears पतरस to ने the कहा deaf." तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएं क्योंकि जीवन का वचन तो तेरे पास है। Peter said, "Where should we go, leaving you? Because you have the word, the living word of life." जिस दिन आपकी नींव परमेश्वर का वचन हो गया वो अडिग नींव है, कोई आपको हिला नहीं सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, आप उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होगे जिसने अपना घर एक चट्टान के ऊपर बनाया है। But the day the word of God becomes your foundation, you will not be shaken no matter what storm comes against you. You will be like that wise man who has made his house upon a rock. आमेन। Amen. मैं आपको क्यों ये बात सिखा रहा हूँ? Why am I teaching you this? आपको एक बात समझना जरूरी है कि क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान रखे हैं। You have to body understand में। why the Holy Spirit has kept the gifts in the कोई body. व्यक्ति आया उसको कैंसर है, आखिरी स्टेज कैंसर है, There is a person that comes who has cancer last उसके पास stage. टाइम नहीं है, He- या कोई भी ऐसी बीमारी है जो कुछ दिन बचे हैं, He doesn't have time, or any sickness that has only last few आप days उनको left. वचन नहीं सिखा सकते, आप उनके टाइम नहीं है उसके लिए, तो You can- परमेश्वर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंस्टेंटली हील हो जाए। You cannot teach them the word, they don't have the time, so God has to intervene and do something that they get healed instantly. मगर ये परमेश्वर चाहता है कि उसके जो बाकी लोग हैं, जो पूरी देह है, वो वचन के द्वारा जीवित रहें। But God wants that his entire body will live by the word. आमेन। क्योंकि अगर आप केवल एक गिफ्ट के ऊपर Because if you एक जो परमेश्वर का कोई अभिषेक दास है, केवल उसके ऊपर भरोसा करके जाओगे, हो सकता है आपको चंगाई मिले, हो सकता है आपको चंगाई ना मिले। Because if you go believing on the gifts of an anointed man of God, maybe you will get healed, maybe you will not get healed. मगर अगर वचन के ऊपर भरोसा करोगे 100% चंगे होगे, 100% चंगे होगे। But if you will learn to believe on the word of God, you will be healed 100%. आमेन। हाँ, कई बार जो गिफ्ट के द्वारा जो चंगाई आती है वो इंस्टेंट होती है, Yeah, many times the healing that comes through gifts is instant. पर चली भी वैसी जाती है कई बार। But it even goes away like that. मगर जब वचन से अपनी चंगाई लेना सीख जाओगे, But when you learn to take your healing from the word, जिंदगी भर एक चंगाई में जीवन जियोगे। you will live a life of healing all the days of your life. आमेन। और जब अमरजीत आया, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, मैंने उसको वचन बोला, तू वचन के ऊपर खड़ा होगा। When Amarjeet came, I did not pray for him, I told him to stand on the word. गया, He went, डॉक्टर में टेस्ट कराया, got the test done. एड्स पॉजिटिव। He was still positive. मैंने उसको कहा अमरजीत वचन की घोषणा करना बंद मत करे, बोलता रहे। I told him, Amarjeet, do not stop declaring the word. Keep declaring. सी यहाँ पे आप समझ रहे हो मैं क्यों आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ? क्योंकि कई लोग आते हैं कलीसिया, अगर उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो आते हैं, कहते हैं क्या किया प्रभु ने हमारे साथ, प्रभु ने तो हमें चंगा नहीं किया। Because many people come and say, what has Jesus done for us? He's not even healed us. वो घोषणा करता रहा, He kept on declaring. घोषणा करता रहा। Kept declaring. तीसरी बार जब रिपोर्ट कराने गया, The third time when he got his report, पूरी रीति से एड्स चंगा था। he was completely healed. क्यों? Why? क्योंकि उसने परमेश्वर को वचन के द्वारा गया हो परमेश्वर के पास। Because he went to the Lord with his word. Learn to take God at His word. परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा पकड़ना सीख लो. Learn to take God at His word. परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा परमेश्वर को पकड़ना बोलना सीखो. शुरू करो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं जो लिखा है उसके ऊपर खड़ा हो रहा हूँ। Start telling him, Lord, it is written in your word. I stand on what is written in your word. यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी किसी रीति से ना टलेगा। Jesus said, heaven and earth will pass, but even a dot of my word will by no means pass away. आमीन। और मैं आपको गवाहियां आफ्टर गवाहियां बता सकता हूं, जिसमें एक मसीह जो केवल वेट कर रहा था कि कोई गिफ्टेड मैन ऑफ गॉड मुझे चंगा करे, और दूसरा विश्वासी परमेश्वर के साथ सहभागिता करने लगा उसके वचन के द्वारा, और ये मर गया और ये आज भी जिंदा है। And I can tell you testimonies upon testimonies. A person who was waiting for some anointed man of God to come and heal him, whereas a man who took hold of God's word and stood on healing for it, this person got healed, but that other person died. आमीन।
मैं आपको बता दूं, ये सेवकाई इज नॉट अबाउट अ मैन ऑफ गॉड, इट इज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। ये सेवकाई किसी परमेश्वर के जन के बारे में नहीं है, परमेश्वर के वचन के बारे में ये है। मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस कलीसिया में आप सबको उसके वचन की ओर भेज सकूं, क्योंकि जब आप उसके वचन में खड़े हो जाओगे आप एक अड़िग जीवन जियोगे, एक जयवंत जीवन जियोगे। This is my wholehearted desire that I will send you, I will point you to the word of God, because once you stand on his word you will live a life that cannot be shaken. आमेन, हालेलुया। और फिर आप मुझे परेशान नहीं करोगे। And then you will not bother me. आमेन। Amen. सो आज मैं आपको दो मेन तरीके बताऊंगा Today I will tell you two main ways कि आप अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सको। how you can receive your healing. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी भी रीति से ना सोचिए कि हम परमेश्वर के अभिषेक को नहीं मानते, वो बहुत ज़रूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके वरदान। पर क्या हो अगर आप किसी मीटिंग में गए और वरदान के द्वारा चंगाई ना पा सके, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप चंगे हो सकते हो। In no way am I downplaying the anointing of God. It is very important and many people get healed by the anointing. But I'm telling you, when you go to a meeting and do not get healed by the gift or the anointing, you can still receive your healing. आमेन। क्योंकि क्या करोगे अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द हुआ बड़ा तेज, What will you do if you have stomach ache at 3 in the morning? और हीलिंग मीटिंग होगी अगले महीने, And healing meeting is next month. तो वेट करोगे 4 हफ्ते तक? Will you wait for 4 weeks? नहीं, आप अधिकार लेना सीखोगे। You learn to take authority. आप अधिकार लेना सीखोगे, You learn to take authority. परमेश्वर के वचन से घोषणा करना शुरू करोगे। You will start declaring from the word of God. आमेन, हालेलुया। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ? Why am I telling you यहाँ this? पे एक लीडर है सुमित, आप लोग जानते हैं। There is a leader here, Sumit, you know him. सुमित की मम्मी जब चर्च में आई थी, उनको पूरे शरीर में बीमारियां थी। Sumit's mom, when she came to church, she had sicknesses all over her body. एक इतना बड़ा दवाई का थैला, She had a bag of pills, medicine. पूरे जीवन भर। आई थिंक शी वाज वेरी सुमित, या कितने, क्या एज थी मम्मी की उस समय? 62 साल की थी वो, पूरे जीवन बीमारी देखी है जब इस कलीसिया में आई। She was 62 years old when she came here and she was sick in her entire life. आप सोच सकते हो, एक बड़ा थैला दवाई का, हर रोज इतनी सारी दवाइयाँ खानी है। Can you imagine a big bag of pills and she had to take pills every day? A bunch मम्मा of है? pills. कहाँ है आंटी? हाँ, आंटी है यहाँ पे? कहाँ है? अच्छा हाँ, आंटी हाथ दिखाओ जरा ऐसे। आंटी की एज कितनी है आज? कितनी एज है आपकी? कितनी एज है? हाँ, 74 एज की हैं आज। She is 74. अब मजेदार वाली बात सुनो, 62 साल तक जिंदगी भर बीमारी देखी, फिर कलीसिया आई, वचन सीखा, वचन की घोषणा करना शुरू करा। आज 10 साल से ऊपर हो गया, कोई दवाई नहीं खाती, पूरी रीति से चंगी हैं हर बीमारी से। She came to the church at the age of 62 when she was sick her entire life, had a bunch of pills to take every day, and she caught the word, she learned the word. She is 74 today and she does not take any medicine, any pill today. सोचो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं। ये है ताकत परमेश्वर के वचन में। Imagine you are 74 years old and you do not have the need to take one medicine. This is the power of God's word. आमेन। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। Bible says Moses was 120 years old. His eyes were not dim, nor was there any weakness in his body. हाँ, लोग कहते हैं भैया 60 के बाद तो बुढ़ापा, थोड़ा यहाँ दर्द करेगा, थोड़ा वहाँ दर्द करेगा। उनके साथ उल्टा हुआ। People say after 60 the body starts paining here and there, but it was opposite for them. Amen. Word of God is sure foundation. परमेश्वर का वचन एक निश्चित नींव है। वर्ड, जो मसीह अपना जीवन गिफ्ट के ऊपर बनाते हैं, उनकी नींव बहुत ही डगमगाने वाली नींव है। Those believers that build their life on gifts, their foundation is very shaky, uncertain. Majority of believers wants to see spectacular. अधिकतर विश्वासी एक खतरनाक चीज, खास चीज होते देखना चाहते हैं आत्मिक रूप से। हम धमाके वाली चीज, मतलब जो हाँ धमाकेदार कुछ होना चाहिए, उसके पीछे भागते हैं। You want to see something explosive, something extraordinary. वचन सिंपल है ना? The word is simple. ये क्या है? ये What is लिखी है कुछ वचन।
What is this? एक भविष्यवक्ता आके बोल दे अगर यहोवा कहता है If a- तू ब्लेस्ड है, बोले आमेन। Oh, if a prophet comes and said, "You are blessed," you will be shaking all around. हाँ, अरे उसका वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम ब्लेस्ड हो हर एक आत्मिक आशीषों से। क्यों नहीं हम उसके वचन को वैसे मानते जैसा उसने हमारे लिए लिखा है? His word is screaming and saying, "You are blessed." And then why don't we believe in His word the way it says it? Amen. We don't need to spice up the word. हमें मसाला डालने की जरूरत नहीं है वचन में. अरे वो सारे मसाले उसी से आए हैं। All the spices came out of the word. सब कुछ जो देखते हो वचन के द्वारा आया है। All that you see came out of the word. अगर जय में जीना है तो जो लिखा है उसके ऊपर अपनी नींव बना लो। If you want to live in victory, then make your foundation on what is written. Amen. सोचो इस बात को, यीशु मसीह जब यर्दन नदी में गया, Think about it. When Jesus went to the river अच्छा, उससे Jordan. पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। Let me tell you one thing. अगर कोई आपके पास आए If someone comes to और you बोला मैं ना आपको एक, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं एक स्क्रिप्चर आपको देना चाहता हूँ, and says, "God has put a verse, a word in my heart, I want to give you," तब बोले हाँ थैंक यू भाई। you'll say, "Thank you, thank you." अगर वो आपको बोले भाई कल रात ना एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया था और स्वर्गदूत ने बोला आपको कुछ बोला, आप कहोगे क्या क्या भाई बताओ। But if they say, "Oh, last night an angel came into my room and told me to tell you something," you'll be like, "What? What? Tell me." The messenger is not important. जो संदेश लेकर आया वो महत्वपूर्ण नहीं है. It is the message that carries the power. जो संदेश है उसमें ताकत है. चाहे वो मैसेज स्वर्गदूत से आए, चाहे वो मैसेज आपके पास्टर से आए, चाहे वो मैसेज पवित्र आत्मा आपको दे, it is the message that carries the power of God. Whether the angel brings the message, your pastor gives the message, or the Holy Spirit, वो जो संदेश है उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many people understand what I'm saying? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं चलो हाथ उठा देते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उन मीटिंग में जाना बंद कर दिया। एक जगह है वो मुझे बार बार बुलाते थे, जब वचन सिखाया जाता है आप देखोगे सारे लोगों को वो बात कर रहे हैं, वो डिसइंटरेस्टेड है। I stopped going to a place. They used to call me, and when I was teaching the word, everybody is distracted and talking to each other. और लास्ट में वो आ जाएंगे, At the end, they will come and say, और जिंदगी भर यही करते रहेंगे जब तक है बाल। they will keep doing this their entire life till they have hair on their head. अरे इससे ऊपर है जिंदगी आपकी। Life is much more than this for you. Amen? Amen. इसीलिए ऐसे मसीहों ने किसी जगह जड़ नहीं पकड़ी। दे आर नॉट प्लांटेड, किसी कलीसिया में प्लांटेड नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं हम 36,000 सबके पास जाएंगे तब हमारे जीवन में कुछ होगा, और उन्हीं के जीवन में कोई फल नहीं है। This is why such believers have not taken root anywhere. They're not planted in any church. They think we'll go to 36,000 people and get hands laid on us. Something will happen. Nothing will happen for them. सबसे जो कार्नल कलीसिया थी बाइबल में, वो थी कुरिन्थियों की कलीसिया। The most carnal church in the Bible was the church of कार्नल Corinth. मतलब समझते हो शारीरिक, जो बच्चे थे। Those who were worldly minded, those और who were kids. पौलुस उनके लिए कहता है तुम्हारे पास 10,000 शिक्षक हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। And Apostle Paul tells them, your problem is you have 10,000 teachers. Amen? चलिए वापस वचन में आते हैं। सो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप किसी मीटिंग में गए So I और किसी वरदान से अभिषेक से आप चंगे हो गए तो करो यीशु तेरी बल्ले बल्ले। If you went to a meeting and you got healed through anointing or gifting, you can say thank you Jesus. मगर अगर नहीं मिली चंगाई तो भी यीशु की बल्ले बल्ले, वो सिखाता हूँ आज। But even if you did not get healed through that gift or anointing, you can still thank Jesus because your healing is there. 100% होगी हीलिंग। You will get healed बोलो हीलिंग 100%. 100% होगी। You will be healed 100%. बोलो हीलिंग 100% होगी। You will be healed मुझे 100%. आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो हीलिंग 100% होगी। Say healing will be 100%. आमीन। मगर वैसे होगी कि आसानी से कोई चुरा नहीं सकेगा उसे But आपसे। it will be such that nobody will be able to steal it from you. एक परमेश्वर के दास, उनका नाम जॉन जी लेक था। A man of God whose name was John G. Lake. आप ये सब YouTube में आप पढ़ सकते हैं। This is YouTube all- मतलब गूगल में, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो अमेरिका के एक शहर ओरेगन में रहते थे, He used to live in Oregon, स्पोकेन, in a city called Spokane. और वहां पे परमेश्वर ने उनको ऐसे इस्तेमाल किया चंगाई के लिए कि
99% वो शहर चंगा हो गया और हॉस्पिटल्स बंद हो गए। हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा क्योंकि कोई जाता ही नहीं था। सोचो 99% लोग चंगे हैं। And God used him so mightily in that city that hospitals were shut. 99% of people were healed. Nobody used to go to the doctors anymore. वो यहाँ पे भी होगा। The same thing will happen here. मैं घोषणा करता हूँ वो यहाँ पे भी होगा I यीशु के नाम में। declare the same thing will happen here. क्योंकि आप सीख जाओगे अपनी चंगाई को कैसे लेना है और Because- कैसे बना के रखना है। Because you will learn how to receive your healing and maintain your healing. आमीन। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाखों लोगों को चंगा होते हुए देखा। And he was such a person who saw hundreds of thousands of people get healed. डॉक्यूमेंटेड मिरेकल। Documented चमत्कार. और उन्होंने एक बात बोली, मैं वो बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। He said something and I'm only saying what he said. You can read about उन्होंने it. कहा कई बारी इंस्टेंट हीलिंग जो होती है वो एक श्राप है। He said many times instant healing is a curse. आप जानते हैं क्यों? why? उन्होंने क्योंकि कई लोग आते हैं Because some उसी people क्षण भर चंगे हो जाते हैं और वापस दुनिया में चल जाते हैं और कभी परमेश्वर के पास नहीं आते। Because some people come, they get healed instantly and then they go back into the world and never know the Lord. अमरजीत ट्रक चलाता था उस समय। Amarjeet was a हो truck सकता है driver. पहले दिन आता एकदम चंगा हो जाता एड्स से और वापस दुनिया में चल जाता और फिर वैसे ही जीवन जीने लगता। Maybe he would have come first time, gotten healed and went back to the world and lived the same life. पर क्योंकि उसने वचन में अपनी चंगाई को ढूंढा, But because he found his healing in the word, वचन को तलाशने लगा, he began to search in the word. चंगाई तो मिल गई, He got his healing. साथ में चंगा करने वाला भी मिल गया। But he also got the one who is the healer. आमीन। और जॉन जी लेक उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति अपनी चंगाई हल्के हल्के ग्रहण करना सीखता है परमेश्वर के वचन से, वो व्यक्ति जिंदगी भर चंगा रहता है क्योंकि शैतान चुरा नहीं सकता। And John G. Lake said, when a person learns to take the healing from the word, slowly they will stay healed all their life and the devil will not be able to steal the healing from So them. आज कोई भी निराश होके नहीं जा रहा है इस जगह से। So nobody is going to be disappointed when they go back from this place. आमीन। हर कोई सीख कर जा रहा है चंगाई कैसे रिसीव करनी है। Everyone is going to learn how to receive healing. आमीन। सो मैं आज आपको दो कुंजियां देना चाहता हूं। I want to give you 2 keys. ओके, सुन रहे हैं आप लोग? रेडी हैं? Are you ready? इससे पहले एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत, Psalm 107 verse 20। Psalm 107 क्या लिखा है इसमें? He sent his word and healed them and delivered them from their destruction। वह अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करता। कैसे करता है चंगा वो? How does he heal? हाँ, कैसे करता है चंगा? वचन को भेजकर। By sending his word. वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है। He heals them by sending his word. और विनाश से, या हिंदी बाइबल में गड्ढे लिखा है, गड्ढा थोड़ा, And he delivers them from destruction. विनाश से, एक्सीडेंट से, महामारी से, From रोग accident. से, जादू टोना से, कुछ भी चीज जो उनको नाश कर सकती है उसको वो उन्हें अपने वचन के द्वारा बचाता है। Anything that can destroy God's people, God through his word preserves them from those destructions, delivers them. आमीन। सो जो भी आपकी जरूरत है, इस बात को ध्यान से सुन लो, एक भी व्यक्ति को भीख मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से। So whatever your need is, let everyone hear carefully. Not even one person has to beg for it from आपको भीख God. मांगने की जरूरत नहीं है, You don't need to beg. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही 7000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं। Because God has already given you 7,000 promises in his word. हाँ, कितने लोगों के बच्चे हैं इस जगह में? मुझे अपना हाथ दिखाओ। How many people have children here? Show me your hand. आपने कभी ऐसा किया आपका बच्चा पैदा हो गया, आप कह रहे अरे इसे तो दूध भी पीना है, अरे कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे, चलो कपड़े लेने चलते हैं। नहीं, इससे पहले आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने सारा प्रबंध उसके लिए पहले से कर दिया था। Has anyone done this after the child was born? They wondered, oh, we have to give him milk now, oh, we have to buy clothes for him. No, before your child was born, you made all the provision. इससे पहले कि आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते, पूरी जिंदगी आपको जो चाहिए परमेश्वर ने आपके लिए पहले से प्रबंध कर दिया है। Even before you could have been born in the kingdom, whatsoever you will ever need, God has already made provisions for it. आमीन।
अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है। Now you do not need to convince God. एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे मुझे बनाना बंद कर। One time the Lord told me, my son, stop convincing me. He said, stop trying to convince me. मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर. प्रभु ने कहा, convince your heart. He said, अपने दिल को मना ले. Because our heart doesn't believe the written word. क्योंकि हमारा दिल लिखित वचन को नहीं मानता. Amen. क्योंकि लास्टिंग डिलीवरेंस जो आएगा वो परमेश्वर के वचन से आएगा। जीवन भर बने रहने वाला छुटकारा, it comes from the word of God. Put 2 Peter 1:3. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज कि आप इस बात को समझ जाओ। परमेश्वर ने आपके लिए महान प्रतिज्ञाएं रखी हैं, 7,000 प्रतिज्ञाएं अपने बेटे और बेटियों के लिए। I want to tell you that God has kept great and mighty promises for you, His sons and daughters. ओके, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, I'm reading this here carefully. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। As His divine power has given to us all things that pertain to life I and like how godliness. it's in English. English में लिखा है as His divine power has given unto us all things. यानी परमेश्वर ने पहले से अपनी सामर्थ के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है। Amen. That God by His divine power has already given us all things. All things. All things का मतलब पता है आपको? सब वस्तुओं का मतलब, बस ये एक शब्द है जो मसीह लोग नहीं मानते। all. this is that one word that believers don't believe. सब. all का मतलब होता है all. Amen. अगर सारी चीज, यानी याद रखो, आपके आखिरी सांस लेने तक जो कुछ आपको चाहिए, बाइबल कह रही है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा पहले से आपके लिए उसका प्रबंध कर दिया है। So remember this, even till your last breath, whatsoever you will ever need, God has already provided for it. सो अब मुझे परमेश्वर को मनाने की जरूरत थोड़ा है भैया। So now I do not have any need to convince God. इतने सारे लोग जो बीमार हैं आज फास्टिंग में जाके परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु कह रहा है मैंने कर दिया 2000 साल पहले, रिसीव कर अपनी चंगाई को। So many people who are sick are trying to fast and convince God to heal them. God is saying, I've already healed you, receive your healing. Amen. आगे चौथी आयत, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. जिसके द्वारा उसने हमें बहुत ही बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। ओके, क्या किया परमेश्वर ने हमें? क्या दिया है परमेश्वर ने हमें? मतलब यहाँ के लोग सुन रहे हैं ज्यादा, चलो हम यहाँ चलते हैं। ओके, क्या दिया परमेश्वर ने हमें? हाँ, वही बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, Exceedingly great and precious promises. वह ध्यान से सुनो, क्यों दिए परमेश्वर ने? Why has God given it to us? It's amazing. ये अद्भुत है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, The day you understand this, that through these, English Bible says, बाइबल कहती है इनके द्वारा you can be partakers of divine nature. आप अलौकिक स्वभाव में हिस्सेदार बन जाओ। Who is divine? अलौकिक कौन है? Who is divine? कौन है अलौकिक? God. परमेश्वर अलौकिक है, उसका स्वभाव अलौकिक है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को प्रतिज्ञाएं दी हैं। वो कह रहा है इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम मेरे जैसे स्वभाव में इस पृथ्वी में जी सकते हो। God is divine, His nature is divine, and God is saying through my promises, through these promises, you can be like me, you can live like my nature on the earth. परमेश्वर को डिप्रेशन नहीं होता, God does not get depressed. परमेश्वर को कैंसर नहीं हो सकता, God doesn't get cancer. परमेश्वर बीमार नहीं पड़ता, God doesn't fall sick. परमेश्वर को डर नहीं लगता, God doesn't feel और afraid. परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आप उसके जो स्वभाव है ईश्वरीय, उसके साथ सहभागी हो जाओ। And
And God has kept all these promises for you so that you through them will be partakers of His divine nature. Amen. सो अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, पहला तरीका अपनी चंगाई 100% ग्रहण करने का. If you are writing, write down the first way to receive your healing 100%. Amen. Find a promise in the word that covers your case. वचन का एक वायदा खोज लो, ढूंढ निकालो जो आपके मुकदमे को सेटल करता है, आपके केस को सेटल करता है. हाँ, कुछ भी जो चल रहा है, Whatever वो is happening, प्रतिज्ञा ढूंढो जो आपके लिए है, find out a promise that is for you. क्योंकि 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं. Because there are 7,000 promises. अगर चंगाई चाहिए If you need healing, तो चंगाई की प्रतिज्ञाएं ढूंढो. then find the promises of healing. लोकेट करना आपका काम है, It's your job to find them. ढूंढना आपका काम है. It's your responsibility to find them. Put Proverbs 4:22. नीति वचन 4 उसका For 22. they are life to those who find them. जो उसे ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है. वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे It's हैं. talking- अगर आप प्रतिज्ञाओं को ढूंढ लेते हो तो वो प्रतिज्ञाएं आपके लिए क्या हैं? जीवन है. It's talking about the promises of God. If you are able to find the promises of God, they will be life to you. And और health to all their flesh. उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य का कारण होगा. और ये जो शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू वर्ड मार्पे है, MARPEH, मार्पे, जिसका शब्द है दवाई. यानी अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रतिज्ञा ढूंढ लेते हो, वो आपके सारे शरीर के लिए दवाई का काम करती है. The word health, it is the word marpe, which means medicine. If you find the word, it will act like medicine for your entire body. कई लोग कैसे कह रहे हैं, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे. Many people say, oh, Lord, heal me, Lord, heal me, Lord, heal me. Rather than standing on a promise. एक वायदे पे खड़े होने की जगह. Amen. अगर 100% अपनी चंगाई देखना चाहते हो, If you want to see your healing तो 100%, आपकी भी एक भागीदारी है. then you have a responsibility. आपको क्या करना है? You have a part to play. प्रतिज्ञा ढूंढो अपने आप. You have to find a promise. Amen. अपनी प्रार्थनाएं उस प्रतिज्ञा के अनुसार करो. Make your prayers according to that promise. उस प्रतिज्ञा के ऊपर अड़िग हो जाओ. Be unshaken on that promise. Amen. So आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ढूंढना है. You have to find those promises. दूसरा, सेकंड की, उसके बाद उस पर मनन करना है और घोषणा करनी है जब तक उस एरिया में आपका फेथ डेवलप नहीं हो जाता या विश्वास डेवलप नहीं हो जाता. Then you have to meditate and declare until your faith is built up in that area. Amen. मैं आपको गवाहियों के बाद गवाहियां बता सकता हूं जिसमें लोग वचन के ऊपर खड़े हुए और जिनको डॉक्टर ने कहा था 2-3 महीने जिंदा रहने के लिए, आज 40 साल हो गए और आज भी जिंदा है. I can tell you testimonies after testimonies where doctors had said the person will live 2-3 months, but they stood on the word and they are still alive after 40 years. और कई लोग जो केवल एक मीटिंग में गए और नहीं चंगाई मिली और उदास होकर घर आ गए और मर गए, ना जानते हुए कि चंगाई उनका प्रतिफल था. And some people, they went to a meeting, they did not get healed, were disappointed, came back and died in that sickness, not knowing that healing was their portion. Amen. बोलो मेरी जिम्मेदारी है. So it is my responsibility. Amen. चंगाई को ग्रहण करना आपकी जिम्मेदारी है. परमेश्वर ने पहले ही अपनी चंगाई को अपनी कलीसिया के ऊपर रिलीज कर दिया है. To receive healing is your responsibility. God has already released healing on his body. एक परमेश्वर के दास हैं और अब वो प्रभु के पास चले गए और उनकी वाइफ जो थी, जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको पता चला उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर है. A man of God who is going to be with the Lord, when his children were small, they found out his wife had cancer. और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत चंगाइयां करता था. And God was healing many people through him. मगर उन्होंने जितनी बार भी अपनी बीवी के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, वो गिफ्ट से नहीं चंगा कर पाए अपनी वाइफ. But every time he prayed for his wife, he could not heal her through the gifts. और डॉक्टर ने कहा कुछ ही समय है आपकी वाइफ के ऊपर. And the doctor said there's very little time left for your wife. सो उनकी वाइफ ने क्या किया? So what his wife did, उन्होंने सारी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में चंगाई की वो निकाली. she took out all the healing promises from the Bible. और हर रोज जब वो सुबह उठती है, आज भी And every day she woke up, when she woke up, and even today, वो सबसे पहले उन
उनकी घोषणाएं करना सीखा उन्होंने, She learned to first declare those promises. उनको of God. लिखना सीखा, She learned to write them down. लिखती रही, बोलती रही, लिखती रही, उनको अपने मन में डाल दिया। She kept on writing them, speaking them, writing them. and परमेश्वर का put वचन them कहता in है, her out of the abundance of your heart your mouth will speak. She put them in her heart, and Bible says तुम्हारे दिल की बहुतायत से तुम्हारा मुंह बोलता है. Amen. और जब उनका टेस्ट कराने के लिए ले गए, जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर और फैल गया है शरीर में। When they took her for the test, doctor said your cancer has spread even more in your body. See, ये वो समय है जब बहुत सारे विश्वासी गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं किया। See, this is the time when many believers give up and think God has not done it for us. विश्वास परखा जाएगा, Your faith will be tested. विश्वास परखा जाएगा। Faith. उस परखने के समय में बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। Your faith will be tested. The Bible says in that time of testing, hold on to your confession बहुत of your सारे mouth. लोग बहुत जल्दी अपने मुंह के अंगीकार को बदल देते हैं जब जल्दी से चीजों को होते हुए नहीं देखते। Many people quickly change their confessions when they don't see the things happening according to them. वो घोषणा करती रही, She kept on घोषणा declaring. करती रही, Kept declaring. फिर डॉक्टर के पास गए, Then they went to the डॉक्टर ने doctor. कहा और फैल गया है कैंसर। Doctor said it's spread even more now. उन्होंने कहा कोई बात She said, नहीं, "Doesn't मैं जब matter. तक जिंदा हूं तब तक मैं वचन की घोषणा करूंगा। As long as I live, I will declare the word. अरे अगर कोई विश्वासी मर भी गया तो भी जयवंत योद्धा की तरह जाएगा, एक कायर की तरह नहीं जाएगा। Even if a believer died, they will go back like a champion, a warrior, not like a coward. आमेन। दया, मेरे पे दया दिखाओ, उसकी तरह नहीं जाएगा, एक घोषणा करते हुए जाएगा कि यीशु मसीह जीवित है। They will not go as someone seeking sympathy. They will go as declaring that Jesus is alive. आमेन। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वचन पे खड़ा हो और उसके लिए वो ना हो। But this cannot be that someone would stand on the word and it will not happen for them. यही शैतान की सबसे बड़ी ट्रिक है। वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी पे, उसके वचन की ईमानदारी पे। This is the biggest trick of the enemy. He wants you to doubt the integrity of God, His word. सो वो घोषणा करती रही। डॉक्टर ने कहा था मर जाएंगे 3 महीने में, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। उसके बाद वो गई टेस्ट कराने। डॉक्टर ने जब टेस्ट कराया बोला भैया आप कौन हो, क्योंकि इतना स्वास्थ्य खून तो हमने अपने जीवन में किसी का नहीं देखा। Doctor said she would die in 2-3 months, but she was alive after 6 months. After a year, she went for blood test. The doctor said, "Who are you? We have never seen such healthy blood in our life." अब वो 88 साल की हो गई हैं, उनके हस्बैंड प्रभु के पास चले गए मगर वो आज भी जिंदा हैं। Now she is 88 years old. Her husband has gone to be with the Lord, but she is still alive. आमेन। आप जानते हैं अमेरिका में एक वॉइस ऑफ हीलिंग नाम का एक रिवाइवल आया चंगाई का। A revival came in America with the name Voice of Healing. बहुत सारे उसमें परमेश्वर के दास थे जो हीलिंग इवेंजलिस्ट थे, जिनको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया। Many men of God were healing evangelists in that move that God used mightily. बट उसमें से कई ऐसे हीलिंग इवेंजलिस्ट थे जो खुद बीमारी से चले गए। But many of those healing evangelists themselves died in sicknesses. और केनेथ ई हेगिन जो परमेश्वर के एक दास थे, उन्होंने उनको कहा कि जब तुम मर के चले जाओगे मैं तब भी खड़ा होकर सेवकाई कर रहा हूँगा, क्योंकि तुमने अपनी सेवकाई एक गिफ्ट के ऊपर खड़ी करी है, मेरी सेवकाई परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ी है। And Kenneth Hagin, a man of God, told them that even after you die and you go away, I will still be standing strong because you have made your ministry, your life on a gift. I have made my life on the word of God. इसीलिए विश्वास को डेवलप करना बहुत जरूरी है। This is why it is important for us to build our faith. आमेन। बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ गवाहियां बता रहा हूं कि ताकि आपका विश्वास डेवलप हो परमेश्वर के वचन के ऊपर। I'll tell you some testimonies so your faith can be built on the word of God. यहां है आपका छुटकारा, This is where your deliverance is. यहां है आपकी चंगाई। This is where your healing is. आमेन। Amen. वचन में है सब कुछ। Everything is in the आपका word. छुटकारा वचन में है, Your deliverance is in the आपकी word. चंगाई वचन में Your है। healing is in the जिस दिन word. आप इस बात को जान लोगे, जिस तरीके से आप बाइबल पढ़ते हो वो बदल जाएगी। The day you will know this, the way you read the Bible will change. पास्टर पॉल योंगी चो, जिन्होंने सबसे बड़ी दुनिया की कलीसिया बनाई, अब वो प्रभु के पास जा चुके हैं। Pastor Paul Yungichu, who built the biggest church in the world, now he's gone to be with उनके the Lord. चर्च में एक औरत थी जिसको माउथ कैंसर था, There was a woman in their church who had mouth cancer.
और वो आई, बोला पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करी उन्होंने और कोई फर्क नहीं पड़ा। She came and said, Pastor, pray for me. He prayed, nothing और happened. फिर आई, फिर प्रार्थना करी। She came again, he तो वो prayed again. कुड़कुड़ाती बुड़बुड़ाती बहुत थी So she used to complain, grumble a lot. कि क्या हो गया पास्टर, इतने लोग चंगे हो रहे हैं चर्च में, मेरे साथ क्यों नहीं परमेश्वर कर रहे हैं। What is happening, Pastor? So many people are being healed in the church. Why is उन्होंने God not इतना healing me? परेशान कर दिया। She bothered him so much. हाँ, कुछ लोगों के पास ये ग्रेस होता है पास्टर को बॉदर Some करने people have this grace to bother their pastor. का। वो इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा इस औरत का, वरना ये मुझे ऑफिस में बैठने नहीं देगी। She bothered him so much that he said, I have to do something, otherwise she will not let me sit in my उन्होंने कहा office. बहन, He said, Sister, यशाया 53:5, आइजाया 53:5 10,000 बार लिख के आओ एक रजिस्टर में। take a register and write down Isaiah 53:5 10,000 times. और वो पूरा कैंसर उसके मुंह में दिखाई देता। And there was cancer in her mouth, it was visible. और वो गई She went, और वो लिखने लगी। she began to और write. उन्होंने कहा जैसे जैसे हर बार जब तुम लिखोगे तो उसकी घोषणा भी करोगे। And he told her, every time you write, also declare the same thing you're writing. लिखो और घोषणा करो, लिखो और Write घोषणा। and declare. Write and declare. कुछ हफ्ते बाद वो औरत आई उनके ऑफिस में खुशी से भरी हुई। After some weeks, this woman came into her office filled with joy. कहती पास्टर मैंने 10,000 बार लिख दिया ये। She said, Pastor, I have written it 10,000 और times. जब उन्होंने उसकी शक्ल को देखा, बोला बहन तेरे मुंह में तो कोई कैंसर ही नहीं है। उसको पता ही नहीं चला कब वचन को लिखते लिखते घोषणा करते करते वो चंगी हो गई। When he saw her, he said, Sister, you do not have any cancer in your mouth. She did not even realize when she was healed while speaking and declaring the word. आमीन। मैं आपको क्यों ये बात सिखा रहा हूँ कि आप समझ जाओ कि जब ये हीलिंग सर्विस खत्म भी हो तब भी आपकी एक जिम्मेदारी है, जब आप घर जाओ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे खड़े हो जाओ और उसको घोषणा करना शुरू करो। Why am I teaching this? Because you have a responsibility. After this healing service is over, you go back home, still stand on the word of God and learn to take your healing. एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए A man of God went into a meeting. और वहाँ पे जो कलीसिया के पास्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे कलीसिया का एक यंग लड़का है जो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर वेंटिलेटर में, और डॉक्टर कह रहे हैं हमें मशीन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे हिसाब से वो मर चुका है। The pastor of that church told them that there's a young guy from the church who's on ICU on the ventilator, and the doctors are saying we have to switch off the ventilator and this young chap will die. और वो हॉस्पिटल गए He went to the hospital उस कलीसिया के पास्टर के साथ। with the pastor of the church. डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 मिनट है आईसीयू में, 2 मिनट। The doctor said you have 2 minutes in the ICU. सो जैसे ही वो आईसीयू के कमरे के अंदर गए, The moment he went into the ICU, उन्होंने देखा उस लड़के को और वो सांस ऐसे लेता रहा, बोले और उसके बाद कुछ सेकंड तक नहीं ले पाता रहा और फिर हल्के से सांस छोड़ता था। मतलब एक सांस भी लेने के लिए उसको इतना स्ट्रगल हो रहा था। he saw the young man, he would take a breath and then stop for some time and then release the breath slowly. He had struggle even breathing. और डॉक्टर ने कहा परिवार को आप तैयार हो जाओ, ये लड़का नहीं बच सकता। The doctors had told the family, be ready, this child will not survive, this young man will तो not survive. जैसे ही वो उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो शायद 20-21 ऐसी बहुत जवान थी लड़की, उन्होंने उसको देखा और वो उनका दिल तरस से भर गया। The moment he was about to pray for her, he turned and saw his wife. She was barely 21 years old. They had recently gotten married and his heart was filled with compassion. सो वो उस लड़के के लिए प्रार्थना करने नहीं गए। So he did not go to pray for उन्होंने the young चेयर उस लड़की के सामने लगाई और बोला बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। He turned his chair toward this young girl and said, daughter, hear me carefully. उन्होंने कहा क्या तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे? Do you want that your husband should live? उसने कहा हाँ। She said, yes. लगाओ भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत, Psalm 118 वर्स। उन्होंने कहा मेरे पीछे बोल, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करेगा। He told her to declare that my husband will not die, my husband will live and declare the works of the Lord. क्या लिखा है वचन में? What does it say? ये वचन है। This is the word. आमेन। और वो यू नो वो सुबह के बोली थी, उन्होंने डांट लगाई उसको, बोला ध्यान से मेरी बात सुन And she was और घोषणा कर And she उस was- अधिकार से बोल मेरे पीछे, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करेगा। She was sobbing and speaking softly. He rebuked her and said, listen to me carefully. Declare it with all your heart that my husband will not die. He will live and declare the works of the Lord.
उन्होंने फिर बोला मेरा पति मरेगा She नहीं। again said, फिर "My से husband will बोल, not die." Say again. फिर से बोल। Say it again. जब तक उनके पास 2 मिनट थे और उन्हें उस आईसीयू से बाहर नहीं निकाला गया, वो बार बार उसको बोला बेटी मेरे पीछे बोल इसको। Till his 2 minutes were not over and he was not taken out of the ICU, he kept on telling her to और say जब डॉक्टर it. ने कहा कि आपको जाना है, वो खड़े हुए और उन्होंने उससे कहा कि बेटा जब तक तेरे शरीर में जान है तब तक तू ये घोषणा करती है। When the doctor said, leave, he said, daughter, until you have breath in your body, keep on saying this. और वो चले गए। He left. अगले साल जब उस कलीसिया में वापस आए Next year, when he came to that तो church, पास्टर ने उनको बोला, the pastor said, वो आपको दिख रहा है वो लड़का स्टेज में जो गिटार बजा रहा है, do you see that young man on the stage who's playing the guitar? पहचाना आपने उसे? Do you recognize him? उन्होंने कहा नहीं। He said, no. इन्होंने कहा ये वही लड़का है पिछले साल जो मर रहा था वेंटिलेटर में। He said, this is the same guy who was dying on the ventilator last year. तो इन परमेश्वर के दास ने बोला कि मुझे उसकी बीवी से मिलना है, उसकी वाइफ को बुलाओ। So this man of God said, I want to meet his wife, please call her. तो उसकी वाइफ आई बड़ी खुश हो गई, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे बता कि क्या हुआ था, तूने कितनी बार इसकी घोषणा करी? His wife came and she was very happy and he said, daughter, tell me how many times did you declare? उसने कहा हजारों बार। She said, thousands of जब times. तक मेरे शरीर में जान थी मैं उसके बगल में बैठी रही, मैं घोषणा करती रही, बोलती रही। जब मैं थक जाती तो मैं थोड़ा सा सोती, फिर उठती, फिर घोषणा करती, फिर घोषणा करती। She said, till I had life in my body, I would sit next to him and declare over him, and then I would fall asleep. And as soon as I woke up, I would start declaring again. उन्होंने कहा क्या पहले दिन कोई बदलाव हुआ? He asked, did anything change on day 1? उसने कहा नहीं, She said, no. वो वैसी था, It वैसी was the सांस same. है। दूसरे दिन Second day? बोला नहीं, No. बोला तीसरे दिन, Third day? बोला तीसरे दिन उसकी जो ब्रीदिंग थी, जैसे वो सांस लेता था वो स्टेबलाइज हो गई, नॉर्मल हो गई, She said the third day his breathing was stabilized. He started breathing normally. और वो करती रही घोषणा। She kept declaring. और 7वें दिन वो डिस्चार्ज हो गया पूरी रीति से चंगा हो गया। On day 7 he was discharged and healed completely. बोलो मेरे चमत्कार में मेरा भी एक भाग है। Say my miracle has a responsibility from me. फिर से बोलो मेरे चमत्कार में मेरा भी एक भाग है। Say I have a part to play in my miracle. शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, We do not have to look for a परमेश्वर के shortcut. वचन पे खड़ा होना सीखना है, विश्वास से घोषणा करना सीखना है। We have to learn to stand on the word of God and declare by faith. आमीन। आयुब 22 उसका 28, जोब 22:28, देखो क्या लिखा है इसमें। इंग्लिश बाइबल सेज यू शैल डिक्लेयर अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। बाइबल कहती है जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित की जाएगी। किस बात की घोषणा करते हो आप जब एक डॉक्टर से नेगेटिव न्यूज मिलती है? What do you declare when you hear a negative news from a doctor? उस टाइम में क्या हम वचन की घोषणा करते हैं Do we declare the word in that time? या हम नेगेटिव न्यूज की घोषणा Or करते do we declare the negative news? हैं? बहुत जरूरी है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, अगर आप वचन से चंगाई लेना सीख गए आप विश्वास में बढ़ते जाओगे। If you learn to receive healing from the word, you will grow in faith. आमीन। और जब वचन से चंगाई ले ली, सर्वाइकल पेन था तो सर्वाइकल से चंगाई ले ली, अब शैतान कुछ और सिम्टम डालेगा उससे भी चंगे हो जाओगे, कुछ और डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता लग गया है कि अब मैं अपनी चंगाई कैसे ग्रहण करूं। So when you take your healing from the cervical pain, the next time devil tries to bring a symptom, you will know how to take that healing and you will know how to sustain that healing. आमीन। सो आज तैयार हो आप? Are you ready today? सी जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलता और फिरता था, When Jesus was walking on the earth, सो लोग उसे छू सकते थे। people could touch आज him. आप उसे कैसे छू सकते हो? How can you touch him वो today? परमेश्वर का वचन है। He is the word of God. आप वचन के द्वारा उसको छूकर अपनी चंगाई ग्रहण कर सकते हैं। By the word of God, you can touch him and take your healing. और आप जो यहाँ पे इतनी सारी गवाहियां देखते हो, And so many testimonies that you heard here. वो क्या है? वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता करी और अपनी चंगाई को ग्रहण करी। It's the people who partnered with the word and received their healing. इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। God created the entire universe through this word.
अगर वचन के द्वारा उसने सब कुछ को बनाया तो वचन के द्वारा वो आपका शरीर में जो किडनी काम नहीं कर रही वो नई किडनी डाल सकता है, जो आंखें नहीं चल रही वो आंखें डाल सकता है, जो कान से अच्छा नहीं सुन सकते वो कान सही कर सकता है। वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। And if by the same word he created the universe, he can create a new kidney if it's not functioning, new eyes if they're not functioning, new ears if they're not hearing properly, he can create everything through that word. आमेन। परमेश्वर ने आपको अति महान प्रतिज्ञाएं दी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आप उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। God has given you exceedingly great promises so you can become one with his divine nature through them. और ये सबके लिए काम करता है। And this works for everyone. हाँ, सबके लिए काम नहीं करता है। बच्चे करें तो बच्चों के लिए भी काम करता है। This works for everyone. If अभी kids do आपने it, देखी टेस्टमनी, एक छोटी बच्ची जिसके क्लब फीट थे, वो कह रही मैं घोषणा करना सीख गई हूँ। we saw a little girl's testimony who had clump feet. She said, I have learned to declare. अरे शैतान डरता है उन मसीहों से जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन है। The devil is afraid of the believers who have the word of God in their वो mouth. डरता है एक ऐसी पीढ़ी से जो जान गए कि अगर मैं वचन में खड़ा हो गया तो शैतान का कोई काम नहीं हो सकता मेरे जीवन में। He is afraid of that generation that knows if I put the word in my mouth and stand on it, devil can do nothing in my life. इसीलिए मरकुस 4 में बाइबल बताती है कि जब बीज बोया गया शैतान तुरंत आकर परमेश्वर के वचन के बीज को चुरा लेता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर ये वचन इनके जीवनों में चला गया तो ये मेरे हाथ से गए। This is why Mark 4 tells us the moment the seed is sown, the devil comes and steals it away because he is afraid if the word goes into their heart, they will be out of my hands. एक प्रतिज्ञा जिसने मुझे गरीबी से बाहर निकाल दिया, One promise. और केवल मुझे बाहर नहीं निकाला, अब मेरी जनरेशंस कभी भी कमी घटी को नहीं देखेंगी, क्योंकि एक प्रतिज्ञा में इतनी ताकत है। One promise that took me out of poverty, and not just me, now my generations will never see poverty because one promise has such power. और गुड न्यूज ये है कि ये प्रतिज्ञाएं केवल पास्टरों के लिए नहीं है, ये प्रतिज्ञा सारे विश्वासियों के लिए है। And the good news is these promises are not only for pastors, this is for every believer. अपने पड़ोसी को बोलो वचन को थाम लो टाइट से। Tell your neighbor, hold on to the word tightly. आमेन। कई लोग कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता, पास्टर वचन नहीं पढ़ा। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता, लिखना शुरू करो वचन। Some people say I cannot read the word. Okay, you cannot read it, start writing the word. लिखो, Write it, बोलो, speak it. लिखो। Right. जब तक अंदर भर ना दो वचन को तब तक छोड़ो नहीं। As long as you don't fill the word inside, don't spare it. आमेन। गोल 10 चैप्टर पढ़ना नहीं है एक दिन में। The goal is not to read 10 chapters अच्छा, a मैं इसको day. ऐसे बोलता हूँ, गोल ज्ञानी होना नहीं है। The goal is not to become knowledgeable. हाँ, सारा काम खराब ज्ञानियों ने तो कर रखा है। It's the knowledgeable people that have spoiled everything. ज्ञानी होना गोल नहीं है। The aim is not to become knowledgeable. गोल है परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भर देना कि विश्वास से उसकी घोषणा करने लग जाओ। The goal is to fill God's word into your heart so you start declaring it by faith. आमेन। आप जानते हैं ये चीज है जो जादू टोना करने वाले जानते हैं और कई मसीह नहीं जानते। Do you know many witch doctors know this, but many believers do not know this. वो शब्द को भेजना जानते हैं। They know how to send the word. एक जगह बैठते हैं, They sit in a place. उनको पता है मैं काम कैसे करूंगा, मैं शब्दों को भेजूंगा जो मेरे लिए काम करेंगे। They know how it works. They know to send the words that work for them. आत्मिक जहां में सारी लड़ाई शब्दों की है। In the spirit world, the whole war is fought through words. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, आत्मिक आपके शब्द से स्वर्गदूत काम पे लग जाते हैं। By your word, angels get into और action. गलत शब्दों से आप दुष्ट आत्माओं को सामर्थ दे सकते हो आपके जीवन के विरोध में काम करने के लिए। And by wrong words, you can empower demons to work against your life. Put Isaiah 55:11, यशाया 55:11। So हमें भी शब्दों को भेजना सीखना है, क्योंकि हमारा पिता शब्दों को भेजता है। We also have to learn to send the word because our Father also sends His word. हाँ, साथ में पढ़ते हैं क्या लिखा है। Here, read it together. पढ़ सकते हैं साथ में? हाँ, ओके, 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा
जो मेरे मुख से निकलता है। एक मिनट, अब रुक जाओ यार। So God is saying, so shall my word be that goes forth from my mouth. कहां से निकलता है वचन परमेश्वर के? Where does the word come from? कहां से God's निकलता है? mouth. उत्पत्ति 1:26-27 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। Genesis 1:26-27, the Lord said, let us make man in our image and our own likeness. मगर उससे पहले अगर आप पढ़ोगे बार बार तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया। But before that- परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया। परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया, और तब वो कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। And before that, if you read, the Bible says God said and it was so. God spoke and it was so. And then he said, let us make man in our image and likeness. हाँ, कहीं पढ़ा है आपने कि परमेश्वर गिड़गिड़ा रहा है, हो कितना अंधेरा है भैया? Have you read God is crying and begging, oh it's so dark. नहीं, उसने क्या किया? What did he उसने do? घोषणा करी। He declared. जब अंधकार देखा तो ज्योति की घोषणा करी। When he saw darkness, he declared light. बीमारी देखते हो उसकी चंगाई की घोषणा करो। If you see कमी घटी sickness, देखते हो declare उसकी healing. बहुतायत की घोषणा करो। If you see lack, declare abundance. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। Why? Because God has created you in his likeness, in his own image. ओके, वापस जाओ उस स्क्रिप्चर में। आइज़ाया 55:11। नहीं, साथ में पढ़े शुरू से। ओके, आमेन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। एक मिनट, कौन करेगा पूरा जो परमेश्वर की इच्छा है? What will fulfill God's will? उसका वचन। His word. उसका वचन कहां से निकलता है? Where does his word उसके come from? मुंह से। His mouth. जब उसके मुंह से निकलता है तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए चला जाता है। When his word comes out of his mouth, it goes to fulfill his will. ध्यान से सुनिए। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। And it will prosper in the thing that I have sent it for. आमेन। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जैसे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में। God's word in our mouth is equally powerful as God's word in God's mouth. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। Why? Because God has made us in his image and his likeness. आमेन। कितने लोग जिंदा हैं जगह में? How many people are alive in this place? हालेलुया। मेरा ये मेरे को लगता है मेरी सबसे बड़ी कॉलिंग ये है कि जितने एक्साइटेड लोग बाकी सारी चीजों के लिए रहते हैं, उतना एक्साइटेड मैं आपको परमेश्वर के वचन के लिए करना सीखा। I think this is my calling, that as people are excited for other things, I want you to be excited for the word. आप जानते हो भूख जो होती है ना, भूख जब भूख लगती है ना आपको, तो भूख आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल देती है। You know, when you're hungry, your hunger pulls you out of your comfort zone. किसी को लगी है रात को बड़ी तेज भूख? हाथ दिखाओ। Has जब आप anyone फ्रिज ever में गए felt- कुछ ढूंढने के लिए, Anyone felt मैगी hungry at ढूंढी, night? मैगी नहीं मिली तो रोटी बनाई, कुछ तो करा क्योंकि इतनी तेज भूख लगती। हाँ, When you went to the kitchen in the middle of the night, try to find Maggie, whatever you can get. क्यों? क्योंकि भूख आपको अपनी जगह में रहने नहीं देगी। Because hunger will not allow you to stay in your कई लोग place. कहते हैं अरे पास्टर बाइबल पढ़ी नहीं जाती। मैं प्रार्थना करता हूँ आज कि परमेश्वर वचन की ऐसी भूख आपके अंदर डाल दे कि जहां कहीं आप हो, आप भाग कर वचन को पकड़ोगे, वचन को खाओगे, वचन को मनन करोगे और वचन की घोषणा करना शुरू कर दोगे। Some people say, Pastor, I'm not able to read the Bible. I pray God will put such hunger in you that you will run after the word, you will eat the word, you will meditate on the word. Come on, 1 मिनट के लिए सारे लोग खड़े हो जाओ। इस समय अपने हाथों को उठाओ और इस समय एक प्रार्थना करो, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर अपने वचन की जेन्युइन भूख मुझे दे प्रभु। Come on, एक pray. सच्ची भूख मुझे दे Pray. कि मैं एक धार्मिक किताब की तरह नहीं, मगर परमेश्वर जीवित वचन की तरह वचन को पढ़ना शुरू करो। Pray and say, Lord, give me a hunger for your word, that I will not read it like a religious book, but like the book of life for me. कम ऑन, अपने मुंह को खोलो इस समय, परमेश्वर से बात करो इस समय।
Open your mouth and talk to God. पवित्र आत्मा अपने लोगों को आज भूखा कर दे तेरे जीवित वचन के लिए। Holy Spirit, make your people hungry for your word today. प्रभु इस कलीसिया को वो कलीसिया बना जो तेरे वचन को आदर देने वाली कलीसिया Lord, है। make this church a church that honor your word. प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को किया है। Lord, your word says that you have exalted your word above all your names. अगर परमेश्वर ने अपने नाम से ऊंचा अपने वचन को किया है, कितना ज्यादा जरूरी है हमें कि हम परमेश्वर के वचन को ऊंचा करें। If God has exalted his word above all his names, how important it is for us to exalt his word मैं आज above आपको all else. बताना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है। I want to tell you, whatever your problem is, whatever your situation is, the answer is in the word of आपकी God. चंगाई परमेश्वर के वचन में है। Your healing is in the word of आपका God. छुटकारा परमेश्वर के वचन में Your है। deliverance is in the word of God. जो कुछ आपको चाहिए, आपका चमत्कार परमेश्वर के वचन में है। Whatsoever your need is, your miracle is in the word of God. हालेलुया। नाउ थोड़ी देर के लिए, इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं चंगाई की। मैं चाहता हूं आज हम साथ मिलकर घोषणा करेंगे। रेडी हैं आप? हाँ? मगर हम पढ़ेंगे नहीं, जो पवित्र आत्मा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या पहाड़ है, मुझे नहीं पता आपकी क्या समस्या है, मगर परमेश्वर को पता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर उस जीवित वचन को स्टर करेगा और आपको जैसे आप मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस वचन को रिलीज करेगा। We will make declarations together, and as you open your mouth, the Holy Spirit will stir your heart according to your needs, and you will start to declare. आमीन। तैयार हैं आप लोग? हाँ, मैं 1 2 3 बोलूंगा और पूरे पैशन के साथ, पूरे हृदय से घोषणा करना शुरू करो। I will say 1 2 3, and you start declaring with all your heart. इस समय, इससे पहले कि हम घोषणा करें, उस एक चीज को सोचो अपने आगे, जो एक चीज है जो आप आज चाहते हो कि यीशु आपके लिए करे। एक चीज। Before we declare, think about that one thing that you want Jesus to do for हो you. सकता है वो कोई बीमारी है जो आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो। Maybe a sickness that you've been हो struggling with. सकता है आपका कोई बेटा या बेटी है जो प्रभु से दूर चला गया, आप उन्हें वापस चाहते हो। Your son or daughter that has gone away from the Lord. हो and you सकता है want आपके them to come परिवार में कोई है जो बचाया नहीं गया। back. Maybe someone in your family is not saved yet. मगर आज हम एक कलीसिया, एक मन होकर घोषणा करना शुरू करेंगे। But today, as a church, we will declare with one heart. और उसका वचन कहता है, जिस बात की घोषणा तू करेगा, तेरे लिए वो स्थापित कर दी जाएगी। And his word says, whatever you will declare, it will be established for you. अपने स्वर्गीय पिता की तरह वचन को भेजना हमें सीखना है। We have to learn to send his word like our heavenly Father. आमीन। तैयार हैं आप लोग? 1 2 3, कम ऑन, अपने मुंह को खोलो। Open your मुंह mouth. को खोलो इस समय। Open your mouth. लो ब्रागा बासा खाला ब्लाहाते। ओ से ब्लाहाते ला ब्रागा दाला ब्रागा। ले ब्रागा साचा ला ब्रागा दाला माला माला मोशे। ला ब्राला बासे बोला बाला 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 ला बाला बा। राला बाबा 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 बाबा। रागा डाला। संजीव, संजीव अपनी चंगाई ग्रहण करो। संजीव, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है इस समय। Sanjeev, receive your healing. God is healing you, Sanjeev. लो खारा ब्रागा दे ना मामा मामा रागा दे। ले गोला ब्लाहा दे गाला ब्लागा दे ला ब्रागा दाना मामा मामा। कोई भी चुप ना रहे इस जगह, अपने मुंह को खोलो इस समय। वचन को भेजो, वचन को भेजो इस समय। वचन की घोषणा करो इस समय। वचन की घोषणा करो इस समय। Declare God's word. Send God's word now. रोगा दीना मामा है। Ragadana made, Yarala badana made, Gerebrele gedene mede.
braga dana mama ragala brala hasenta la brala ga dele bere lege dele brele ge dana mara bara 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 lo sabra hande ge dele brele ge drege dele mesre kathila braga dana so braga tara braga dele bede ola braga dana mama mara bade ge dele bere lege dele Sika tara brala ga dele bere lege dele brele मेरे पीछे बोलो Say this after me. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन मेरे मुंह में सामर्थ्य है Say this after me. The word of my living God is powerful in my mouth. फिर से बोलो मेरे पीछे Say it again. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में सामर्थ्य है is powerful in my mouth. फिर से बोलो मेरे Say it again. परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में in my mouth सामर्थ्य है is powerful. पहाड़ों को हटाने वाला है Remove mountains. कैंसरों को नाश करने वाला है Destroy cancer. हर एक शैतान की ताकत को नाश करने के लिए सामर्थ्य है To destroy every power of the devil. फिर से बोलो मेरे परमेश्वर का जीवित वचन Say this again. The word of my मेरे living मुंह God में in my mouth सामर्थ्य is है powerful. हालेलुया परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता एजेकियल को कहा उसको दिखाई एक वैली ऑफ ड्राई बोन्स The Lord showed a valley of dry bones to his prophet Ezekiel. सूखी हड्डियों की तराई He saw a valley of dry bones. and he said son of man can these dry bones live उसने कहा मनुष्य के पुत्र क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? it's like God is asking you वो ऐसा है जैसे परमेश्वर आपसे Son. पूछ रहा है बेटा can this cancer be healed क्या ये कैंसर ठीक हो सकता है? son बेटा can this AIDS be healed क्या ये एड्स ठीक हो सकता है? daughter बेटी can your father be made whole again क्या तुम्हारे पापा दोबारा से पूर्ण रूप से चंगे हो सकते हैं? and then he said और फिर उसने कहा prophesy to these dry bones भविष्यवाणी करो इन सूखी हड्डियों से. मेरा क्वेश्चन ये है परमेश्वर आप ही कर दो सीधे My question is God, you do it yourself. क्यों उसे एक मुंह की जरूरत है Why does he need a mouth? क्योंकि ये एक आत्मिक सिद्धांत है परमेश्वर एक मनुष्य की साझेदारी बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं करता Because this is a spiritual principle. God does not do anything on the earth without partnering with man. आमेन और जब इज़ीकियल ने भविष्यवाणी करी सूखी हड्डियों में जान आ गई And when Ezekiel prophesied to the dry bones received life. सुनो इस बात को Hear carefully. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह इक्वल्स टू चमत्कार
The word of God and your mouth is equal to miracle. ओके, मैथमेटिक्स पढ़ी थी आपने? You studied The math. word of God plus your mouth equals your healing, your deliverance, your miracle, your breakthrough. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह ये बराबर है आपकी चंगाई, आपके छुटकारे, आपके चमत्कार के. अगर मुंह बंद है If your mouth is closed, तो पहाड़ खड़े रहेंगे. the mountains will keep on जिस दिन standing. मुंह खोलना सीख गए, पहाड़ उखाड़ने वाले बन The जाओगे. day you learn to open your mouth, you will become those who tear off mountains, who pull off mountains. Amen. प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है आपके लिए. हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा भी जो यहाँ पे मौजूद है, अगर अपने बच्चों को आपने सिखा दिया, वचन उनके मुंह में डाल दिया, क्योंकि ध्यान से सुनो, सामर्थ वचन में. Lord Jesus believes about each one of you, even if there's a small child, if you put the word in their mouth, because the power is in the word. हम तो केवल घोषणा करने वाले हैं, We are just declaring the word. मगर मनुष्य और परमेश्वर जब मिल जाता है, But when God पृथ्वी and पर man, बड़े बड़े काम होते हैं. when God and man become one, great things happen. बोलो, मैं पहाड़ों को हटाने वाला विश्वासी हूँ. Say, I'm a mountain moving believer. अरे कईयों के मुंह नहीं हिल रहे, पहाड़ कहाँ से हिलेंगे? Many people's mouths are not moving. How will अरे they move अगर their मुंह mountains? नहीं हिलाना सीखे कलीसिया में, तो पहाड़ भी नहीं हिला पाओगे. If you don't learn to move your mouth in the church, you will not be able to move your अगर mountain. पहाड़ों को हिलाना है तो मुंह को भी हिलाना पड़ेगा. If you want to move your mountain, learn to move your mouth. फिर से बोलो, मैं पहाड़ों को उखाड़ने वाला विश्वासी हूँ. Say, I'm a mountain uprooting believer. तैयार हो उखाड़ने के लिए? Are you ready to uproot? चलो फिर मिलके घोषणा करते हैं ये. पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने. यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से पढ़ो, यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से पढ़ो. बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उखड़ो, 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 उखड़ो. Come on church, आपकी आवाज नहीं आ रही? पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने. पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के बलवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के बलवाने. उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं कैसे हैं, नाम मिलने की हालत में ईमान लाते हैं. उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं कैसे हैं, नाम मिलने की हालत में ईमान लाते हैं. ये ना जोर से है ना ताकत से है, ये ना जोर से है ना ताकत से है, पागलों की ताकत से कहते, क्या कहते हैं? उठो, 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 अरे उठो, उठो, उठो. पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने.
परमेश्वर का आत्मा और उसका वचन साथ मिलकर कार्य करता है। The Spirit of God and His Word, they work together. आमेन। हमने वचन का प्रचार किया, अब पवित्र आत्मा उसके वचन को कंफर्म करेगा चिन्ह और चमत्कारों के We द्वारा। have preached His Word. Now the Holy Spirit will confirm His Word by signs and wonders. आमेन। Amen. तैयार हो आप अपनी चंगाई ग्रहण करने के Are लिए? you ready to receive your healing? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो प्रभु यीशु मसीह कल कर सकता है वो आज भी कर सकता I told you what the Lord Jesus can do tomorrow, He can do today. है। वो केवल वेट कर रहा है आपके विश्वास का। He's only waiting for your faith. अगर आप उसे विश्वास दे सको कि प्रभु आज और अब भी प्रभु मैं अपनी चंगाई ग्रहण कर सकता हूं, तो वैसे ही आपके साथ। If you can give Him your faith, Lord Jesus, I can receive my healing today and now. मगर अगर आपका विश्वास अभी उस लेवल पे नहीं है, तो वचन के ऊपर खड़े हो जाओ और घोषणा करते रहो जब तक आप उस लेवल का विश्वास ना पालो कि उस प्रतिज्ञा पे कब्जा कर लो। But if your faith is not there yet, then stand on the promises of the Word until you obtain those promises by faith. आमेन। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं आज मेरा दिन है? How many people say it is my day today? हाँ, कितने लोग ये विश्वास करते हैं आज मेरा दिन है? How many of you believe today is my day? अगर यीशु यहाँ पर है तो आज आप वैसे ही वापस जाने वाले नहीं हो। If Jesus is here, you're not going back the same way you came here. आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम लोग हिमाचल में थे, वहाँ पे एक लड़की थी जो पूरी बहरी थी दोनों कानों से, We were in Himachal. There was a girl who was deaf from both ears. और प्रार्थना करी, वो लड़की चंगी हो गई We prayed. दोनों कानों से। उसकी मम्मी रोते रोते गवाही दी उन्होंने, We prayed मगर the वो girl वापस see. गए अपनी कलीसिया में और किसी ने उनको बोला नहीं नहीं अभी तो चंगाई परमेश्वर करता नहीं है। We prayed, she got healed. Her mom was crying and giving the testimony. When they went to the church, somebody said, no, now God does not heal. ये प्रभु नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। This is not God, this is not from the Spirit और of क्या God. हुआ? What happened? उसने शक किया और वापस बहरी हो गई दोनों कान। She doubted and she went back to that same deafness. both ears. इसीलिए केवल चिन्ह और चमत्कारों के साथ सॉलिड वचन की टीचिंग होना बहुत जरूरी है This is why you need solid teaching of God's word along with signs and कि wonders. and कोई miracles. भी आपको बरगला ना सके वो लेने से जो आपका पोर्शन है। So that no one can dissuade you, no one can deceive you from receiving what is yours. आमेन। बोलो चंगाई मेरा प्रतिफल है। Say, healing is my portion. मैं डिक्लेयर करता हूं कोई बीमारी आपको आपके समय से पहले नहीं ले जा सकती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I declare no sickness will be able to take you before your time in the name of Jesus. आमेन। आपको पता है इस कलीसिया में हम एक घोषणा बार बार करते हैं You know, we कि जो declare- आपके जब आप यहाँ आते हो, हाँ अभी आप अगर देखोगे हमारे जो लोग पुराने टाइम से आ रहे हैं, मुझे याद भी नहीं कि कभी उनका कोई सर्जरी भी हो या वो हॉस्पिटल गए हो, तो आपके जो मेडिकल बिल है ना हॉस्पिटल के, परमेश्वर उनको बदल के वेकेशन छुट्टियों के बिल में कर रहा है। So the people that have been coming here since long, I don't even know when was the last time they went to a hospital for any operation. God is transforming all your medical bills into vacation bills in तो Jesus' अपने name. बीवी बच्चों को लेके जाओ, एक अच्छी छुट्टी मना के आओ। So take your husband, your wife with you, go for a vacation. हर Go. साल जो पैसा हॉस्पिटल के बिलों में जाता था उससे परमेश्वर फ्री कर रहे हैं आपको कि ताकि आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सको। Every year the money you spend into hospital bills, God is delivering you so you can have a good time with your family every year. In Jesus' name. आमेन। आप जानते हैं एक बार हम लोग बात कर रहे थे मैं सारे लीडर से, कई बारी केवल गवाहियां वही नहीं है जो चंगाई होती हैं, पर कितनी ऐसी गवाहियां आप नहीं सुनते जो वचन सुनने के बाद लोग आज पूरी रीति से चंगे हैं सालों से। You know- वो और बड़ी गवाही है। We were talking to our leaders one time, and the testimonies that you hear of healing are not the only testimonies, but there are so many testimonies of people who have never gotten sick since years, and those are testimonies. आमेन। अब वो रियलाइज करते हैं भैया कितने साल हो गए, And now they realize it's been years. हॉस्पिटल जाते हैं तो केवल या तो बेबी डिलीवरी के लिए या फिर किसी और के लिए प्रार्थना करने। If they go to hospital now, is only to deliver a baby or to pray for somebody who's there. नाउ प्लीज इस बात को समझिए, Understand this.
इस बात को ऐसा मत लीजिएगा, ईगो में मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटल जाना गलत है। Don't take it on your ego that it's. I'm not saying it's a bad thing to go to a hospital. कई or to मसीह हैं doctors. जिनका विश्वास अभी डेवलप नहीं हुआ, वो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। Many believers whose faith is not developed, they say no, we'll not go to doctors or hospital. नो, इट्स नॉट अबाउट ईगो। ये अहम का मुद्दा नहीं। आप खुद जब विश्वास में चलने लग जाओगे और बीमार होना बंद कर दोगे तो क्यों जाओगे फिर आप हॉस्पिटल? When you yourself will start to walk in faith and will not fall sick, why would you go to hospitals? राइट? हाँ, मजा थोड़ा आता है किसी को अस्पताल जाके, Nobody enjoys going to hospitals. मगर उस लेवल तक हमें अपने विश्वास पे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, जब वचन ही हमारी दवाई बन जाए हर एक बीमारी से। But we have to keep on growing in our level of faith until the word alone is our medicine for healing. आमीन। Amen. मगर कई बार क्या मसीह कुछ करते हैं, वो नकल करने की कोशिश करते हैं। किसी ने बोला मैंने दवाई बंद कर दी, वो कहते हैं मैंने भी तो दवाई कर दी पास्टर, मैंने भी बंद करी दवाई, उसने भी बंद करी, मेरे साथ तो हुआ नहीं ऐसा। But many times believers try to copy somebody else's testimony. Oh, somebody said they stopped taking medicine and were healed. Pastor, they also stopped taking medicine. I also did. Why did I not get healed? अरे अगर ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो, If you are taking blood pressure medicine, ध्यान से सुनो, hear carefully. कॉपी मत करो किसी को। Don't copy someone else. ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के साथ डबल ट्रिपल डोज वचन की लेते रहो, कुछ समय बाद इस दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। Along with that blood pressure medicine, start taking double, triple dose of the word. After some time, you will not need the blood pressure मगर medicine. केवल किसी की दवाई सुन के नकल करने की कोशिश मत करो। But don't खुद try to imitate. faith में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो। Don't try to copy someone else's testimony. Grow in faith. आमीन। कितने लोग फिर से कहते हैं कि आज मेरा दिन है? How many people say again, this is my day? हाँ, आप उस उम्मीद के साथ, उस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो, You've come with that expectation, that faith. आप अपनी चंगाई लेकर जा रहे हो, You are going back with your healing. आप अपनी चंगाई लेकर जा रहे You हो। are going back with your healing today. आमीन। Amen. थोड़ी देर हम जो चंगा करने वाला है इस जगह में, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके नाम को उठाएंगे। For some time we will lift up the name of the one who is our healer in this place. His name is Jesus. आमीन। चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, Our healer is Jesus. वो यहाँ पर मौजूद है He is present here और हम उसके नाम को हम उठाएंगे। and we will lift up his name. और थोड़ी देर हम सच में आराधना करें, उसको धन्यवाद दो अपनी चंगाई देखने से पहले। ये विश्वास का आपका ऑफरिंग है। के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर घाव में बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। Come on, church, declare this, इसकी घोषणा करो।